वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी एक अजूबे का नाम है, गांधी परिवार दूसरे अजूबे का नाम है, साथ ही उनके द्वारा जो काम होते हैं वो तीसरे अजूबे का नाम है। राहुल गांधी को आपने विभिन्न रूपों में देखा। एक रूप तो उनका है ही, कहा जाता है कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की, यद्यपि 55-60 साल के हो गए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने शादी कर ली, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके 2 बच्चे, एक बीवी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो शादी कर नहीं सकते इसलिए नहीं की है। एक तो शादी करते नहीं है, एक शादी होती नहीं है, एक शादी किया जाना संभव ही नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस राहुल गांधी के साथ में। लेकिन अभी मैं बात कह रहा हूँ कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्या बात है, क्योंकि भारतीय संस्कारों में, खासतौर से हिंदू संस्कारों में बहन भाई का, भाई से भाई का, पिता से पुत्री का एक दूरीगत रिश्ता होता है, जिसमें प्रेम होता है, घनत्व होता है, आत्मीयता, विश्वास होता है। लेकिन उतने ही प्राकृतिक रूप से दूरी रखने के संस्कार भी होते हैं। पिता पुत्र कहीं भी साथ घूमे रहें किसी भी रूप में, इस तरह माँ बेटी किसी भी तरीके से साथ घूमे रहें, कितनी नैकट्यता के साथ में उनका प्रकटीकरण हो, लेकिन जब पिता के साथ पुत्री का, जब माँ के साथ बेटे का हो, भले ही माँ के साथ बेटे का हो, लेकिन उसमें दूरियों का विधान है। ठीक इस तरीके से बहन के और भाई के कितने ही आत्मीयता नैकट्य के रिश्ते हों, लेकिन एक प्राकृतिक कारण होता है और एक संस्कारगत दूसरा कारण होता है, जिसके कारण से उन्हें सदैव एक निश्चित दूरी के साथ रखा जाता है, निश्चित आचरण करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसा खासतौर से सनातनी परिवारों में, हिंदू परिवारों में आरंभ से सिखाया जाता है और वो हर बच्चा उसको सीख के ही बड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी अजीब किस्म के हैं। ये जब कुछ वर्ष पहले तक आपने देखा होगा कि ये भरी संसद में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे, इनकी कुर्सियां पास लगा करती थी, तो राहुल गांधी ने एक आंख से ऐसा खतरनाक इशारा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के भाग लिए। पता नहीं उनके मन में क्या डाउट आ गया या क्या पता नहीं कौन सा संशय आया होगा राहुल गांधी के बारे में या उनके इरादों के बारे में, कि वो वहाँ से उस इशारे को पाने के कुछ समय के बाद में वो कांग्रेस छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में चले गए। एक उदाहरण, क्या राहुल को ऐसा करना चाहिए था। दूसरा, एक और हम देख रहे हैं कि हमने देखा ही है कि किस तरीके से वो अपने दीर्घा छोड़ करके और जहाँ प्रधानमंत्री की दीर्घाएं थी, जहाँ उनके आसन थे, वहाँ जाके और प्रधानमंत्री को बाहों में भींचने की कोशिश करते हैं। अजीब बात है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। ये राहुल का दूसरा उदाहरण। फिर आपने देखा कि वे भरी रैली में सभा के ऊपर प्रियंका गांधी बोले, वाड्रा बोले, जो भी बोले, शादी के बाद वो वाड्रा हो गई, लेकिन उनको पास में उनका मुंह ला करके और कुछ अजीब मुंह के ऊपर वे निशान बना देते हैं, जिसको लोग जो भी बोलते हों। आपने देखा कि प्रियंका किस तरह शर्मा जाती है, लेकिन राहुल को उस संदर्भ में भी, उस समय में भी, उस क्रिया को करते हुए भी कोई शर्म नहीं आई। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ में सार्वजनिक छोड़िए, अकेले परिवार में भले सारे लोग रहें तब भी ऐसा काम नहीं कर सकता जैसा राहुल गांधी ने भरी सभा में स्टेज के ऊपर अपनी बहन के साथ किया। क्या ये शोभाजनक है? तुम आइकॉन्स हो, तुमको देख के बाकी भाई भी ऐसा आचरण करना चाहेंगे, जो कोई बहन बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रियंका वाड्रा की जगह और कोई बहन होते थे, एक चांटा भरी उस मंच के ऊपर ही लगा देते कि क्या कर रहे हो तुम। ठीक इस तरीके से आज एक और उन्होंने नमूना पेश किया। ये जब ये सीजेपी के आंदोलन में अभी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर गए, तो उससे पहले दोनों बहन भाई पोज दे रहे थे। अचानक राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ लगा करके प्रियंका गांधी को और अपनी तरफ कुछ खींचने की कोशिश की, फिर उनके कंधे पर अपना सिर जाकर टिका लिया, जैसे कोई प्रेमी बड़ी दुखी अवस्था में प्रेम का प्रकटीकरण करने के लिए अपनी प्रेमिका के कंधे को आसरा लेता है। अजीब बात है,
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण ये बताते हैं संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी सोनिया गांधी के द्वारा ज़रूर रेली गई। मुझे लगता है कोई आनुवंशिक डिफेक्ट तो नहीं है। सोनिया जी तो बहुत कहा जाता है कि बहुत संस्कारशील परिवार की रही है। उन्होंने न बचपन में कभी और न कभी बाद में, लोग तो कहने वाले तो न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये कहने वाले भी कहते हैं कि न, ये असत्य बात है कि वो बार में कभी नृत्य करती थी, ये असत्य बात है कि वे शराब का वितरण क्लबों में किया करती थी। ये सब झूठी बातें हैं और मेरा भी मन ये विश्वास नहीं करता कि वो ऐसा करती रही होगी, क्योंकि वहाँ जब चारों ओर शराबी शराब पी रहे हो और कोई एक युवा स्त्री इस तरीके से शराब बांटती होगी और उनके बीच में घूमती रही होगी, तो न जाने लोग क्या क्या फिक्रे कसते रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया जी के बारे में जो ऐसा कहा जाता है वो उचित है। सत्य तो ईश्वर जानता है, या सोनिया जी जानती हैं, या सुब्रमण्यम स्वामी जानते हैं, जो ऐसा बार बार कहा करते हैं। ये शोभाजनक भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसे आचरण का कहीं कोई अगर रहा हो तो उसी का प्रभाव तो राहुल गांधी पर नहीं आया? ये कहीं आनुवंशिक दोष तो नहीं है जिसका दुष्परिणाम अब प्रियंका वाड्रा को भोगना पड़ रहा है, और प्रकारांतर से अन्य भाई भी इसका अनुसरण करेंगे, अन्य बहनों को भी ये कष्ट और साथ में ये अपमान और ये दुराचरण सहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या आइकॉन आप पैदा कर रहे हैं, कैसा आचरण आप दिखा रहे हैं। ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। राहुल गांधी को जिसको बोलते हैं ना कंट्रोल योर सेल्फ, ऐसा बोलना चाहिए प्रियंका वाड्रा को भी, भले ही वो कहा जाता बहन है, बहन ही होगी तभी तो बहन है, और साथ में सोनिया जी को भी, अभी वो संसार में हैं, उनको भी एक संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए कि भारत में और हिंदू समाज में, भारतीयों में, सनातनियों में इस तरीके से कोई भाई अपने बहन के साथ आचरण नहीं करता कि सार्वजनिक रूप से वो उनसे गल बहियाँ करे और उनके इस तरीके से आचरण करे जिससे कोई भी शर्मसार हो। मुझे लगता है, मुझे ये एक पुनः याद दिलाने के लिए ज़रूरी था कि भाई बहन के बीच के रिश्ते में भी एक दूरी होती है जो संस्कार से सिखाई जाती है। हर माँ सिखाती है अपने बेटे को क्या करना चाहिए बहन के साथ और कितनी दूरी रखना चाहिए बहन से भी। ये सोनिया जी ज़रूर राहुल को सिखाएंगे। साथ ही प्रियंका वाड्रा से भी ये अपेक्षा की जाती है कि जब वो इस तरीके से अपना नेकटता दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से उनके चेहरे को ला करके या अपने कंधे से कंधा भिड़ा करके और आलिंगन करता है, उस समय एक चांटा मार देना चाहिए ताकि देश की सारी बहनों को भी उससे सद संदेश प्राप्त हो। भारत माता की जय।